हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा दिया है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार व अंतर डी निम्नलिखित है। ए पद दिया है, पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला ही नंबर है। तो ए दिया है 10 और डी दिया है 10, दोनों 10-10 दिए हैं। तो हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, तो हल करेंगे इसे। तो पहला पद तो A1 बराबर 10 दिया है, A1 10 है। अब निकालेंगे A2, तो A2 निकालेंगे तो A प्लस डी रखेंगे। A2 निकालने के लिए दूसरा पद निकालते हैं तो A प्लस डी से निकालते हैं। तो A हमारे पास है 10 और D अंतर भी है 10, तो दूसरा पद निकला 20। अब निकालना है तीसरा पद, तो A3 बराबर A प्लस 2D। तीसरा पद निकालेंगे तो A प्लस 2D से करके रखेंगे। तो A का मान है 10 प्लस और D का मान है 2 इंटू D का मान है 10, तो बराबर 10 प्लस 10 दूना 20, तो आंसर आया 30 निकल के। चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस 3D। तो A का मान है 10 प्लस 3 इंटू D का मान भी 10 दिया है, बराबर 10 प्लस 10 दिया 30, 30 और 10 हो गया 40। यानी हमारे पास ये सभी पद निकल के आ गए। पहला पद निकला 10, दूसरा पद निकला 20 और तीसरा पद निकला 30 और चौथा पद निकला 40। तो AP बराबर क्या बनेगी हमारे पास? AP बनेगी पहला पद 10, दूसरा पद 20 और तीसरा पद 30 और चौथा पद 40। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दूसरे का। अब दूसरा क्वेश्चन है, A बराबर है -2 और D बराबर है 0, तो हल करेंगे इसे भी। तो पहला पद निकालेंगे A1, तो पहला पद दिया है, A हमारा पहला ही पद होता है तो -2। अब हमें निकालना है दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे तो A प्लस डी से। तो A का मान है -2 और D का मान दे रखा है 0, तो प्लस 0, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आ गया। अब निकालना A3, तो तीसरा पद निकालेंगे तो A प्लस 2D, इससे निकालेंगे। तो A का मान है -2, A का मान -2 है और D का मान 0, तो प्लस 0 बराबर कितना आएगा -2, 2 इंटू, तो 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 0 में -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2। अब निकालना हमें चौथा पद, तो चौथा पद निकालेंगे A प्लस 3D से। तो A का मान है -2 प्लस 3 इंटू 0 -2 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 बराबर -2। यानी सभी पद बराबर आ रहे हैं। A का मान 2 है, अंतर इसमें 0 निकलेगा तो अंतर बनेगा ही नहीं, अंतर तो सब में 0 ही निकलेगा। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नंबर है, A बराबर 4, D बराबर है -3। तो पहला पद तो दे रखा है A1 4। अब हमें निकालना दूसरा, तो A2 निकालेंगे तो A प्लस डी करके निकालना है। तो A का मान है 4 प्लस D का मान है -3, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 4 -3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 बचेगा। अब निकालना है तीसरा पद, तो A3 बराबर A प्लस 2D। A का मान है 4 प्लस 2 इंटू D का मान है -3 बराबर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और 2 तिया 6, तो 6 में से 4 निकाल लेंगे तो बचेंगे -2। अब निकालना हमें चौथा पद, तो चौथा पद निकालेंगे तो A प्लस 3D। तो A का मान है 4 प्लस 3 इंटू D का मान है -3 बराबर 4
प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 त्रिका 9, 9 में से 4 निकाल देंगे तो माइनस के 5 बचेगा। तो तीसरा क्वेश्चन के ये चारों पद निकल आए। पहला पद है 4, दूसरा पद है 1, तीसरा पद है -2, चौथा पद है -5। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथा नंबर है ए बराबर दिया है -1, डी बराबर दिया है 1/2। तो पहला पद तो दे रखा है, a1 बराबर है -1 दिया है। अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालेंगे तो a2 बराबर a प्लस डी। ए का मान -1 है, -1 प्लस और डी का मान है 1/2। तो इसके बटे 1 मान लो भिन्न बन जाएगी। तो इसका लासा आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार और 2 एकन 2, तो -2 प्लस 2 का भाग 2 में दे 1 बार, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकन 1, -2 में से प्लस का 1 निकाल लेंगे तो -1/2 बचा। तीसरा पद निकालना है तो a3 बराबर a प्लस 2d। ए का मान है हमारे पास -1 प्लस 2 गुणा डी का मान है 1/2। तो 2 से 2 खत्म, तो बचा -1 और प्लस इंटू प्लस प्लस 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब निकालना हमें चौथा पद। तो a प्लस 3d। तो a का मान है हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू और डी का मान है 1/2 बराबर -1। इसका गुणा करेंगे 3 एकन 3, तो प्लस 3/2। इसके बटे 1 मान लो भिन्न बन जाएगी। तो लासा आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे माइनस के में तो -2 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 तिया 3, 3 में से -2 निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस का बटे 2। चौथे के चारों पद निकल आए। पहला पद है -1, दूसरा पद है -1/2, तीसरा पद है 0 और चौथा पद है 1/2। अब पांचवा नंबर है पांचवा दे रखा है कि a बराबर -1.25, डी बराबर दे रखा है -0.25। हमें पहला पद निकालना हो तो पहला तो दिया होता है, a का मान है वही पहला है। तो a1 बराबर है -1.25। अब हमें दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी से निकालेंगे। तो a का मान है -1.25 प्लस और डी का मान है -0.25। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो -1.25 और -0.25। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो बराबर इसमें इसको जोड़ेंगे तो निकल के आएगा -1.50। पहला दूसरा पद निकल के आया। अब तीसरा पद है तो a3 बराबर a का मान है -1.25, -1.25। पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र है इसका a प्लस 2d। तो a का मान है -1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान है -0.25 -1.25 प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 0.50। अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का ज़्यादा है बचेगा माइनस का। तो -1.25 में से 0.50 घटाएंगे तो बचेगा 0.75। तीसरा पद निकला। अब चौथा पद है तो a प्लस 3d। ए का मान है -1.25 प्लस 3 इंटू डी का मान है -0.25 बराबर -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का गुणा 25 से 0.25 में करेंगे तो निकल के आएगा 0.75। तो इसे आगे हल करेंगे तो बराबर माइनस है, ये माइनस, ये भी माइनस का होगा।
तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो निकल के आएगा 1.25, 1.75 सॉरी, ए माइनस के 1.75 निकल के आएगा। ये भी माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो इसका आंसर आएगा -2। चौथा पद कंप्लीट हुआ। तो दूसरे के पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो हमें प्रथम पद लिखना है और अंतर डी ज्ञात करना है। तो जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है। तो हल करेंगे इसे। तो A1 यानी प्रथम पद हमारे पास कितना है 3। अब D निकालना है तो D बराबर कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 घटा देंगे। तो A2 है 1 माइनस A1 है 3। तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। तो अंतर निकला हमारे पास -2 और प्रथम पद निकल के आया A। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसी का। -5, -1, -3, -7 ... अब प्रथम पद ज्ञात करना है इसमें। तो प्रथम पद A बराबर है -5। तो प्रथम पद हो गया ये। अब निकालना है हमें अंतर। तो D निकालेंगे तो क्या करेंगे, A2 में से माइनस कर देंगे A1। तो A2 है -5 और माइनस है, और A1 है -5। तो अंतर निकल के आया 4। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन है तीसरा नंबर है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ... दे रखे हैं। तो हल करेंगे इसे। प्रथम पद है 1/3 यानी A बराबर है 1/3। तो प्रथम पद 1/3 निकल के आया। अब हमें निकालना है D अंतर। तो A2 में से माइनस कर देंगे A1। तो A2 है 5/3 माइनस A1 है 1/3। जब हर समान हो तो डायरेक्ट घटा देते हैं। तो 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4/3। तो अंतर निकल के आया 4/3। चौथा नंबर है इसी का 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ... दे रखा है। तो हल करेंगे इसे भी। प्रथम पद निकालना है तो प्रथम पद 0.6 है। तो A बराबर है 0.6। अब हमें निकालना है अंतर D। तो D निकालेंगे तो A2 में से A1 घटा देंगे। तो A2 माइनस A1। तो A दूसरा पद है A -7, 1 -7 माइनस A1 है 0.6। तो इसमें से 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो बचेगा 1.1। तो अंतर निकल के आया 1.1। चौथा क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो पहले सारवंतर ज्ञात करते हैं। यदि सारवंतर समान आता है तो एपी है। अगर सारवंतर समान नहीं आता है तो एपी नहीं है। तो पहले D1 निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे तो A2 में से A1 माइनस कर देंगे। तो A2 हमारे पास 4 माइनस A1 है 2। तो 4 में से 2 निकाल देंगे, बचे 2। अब D2 निकाल लो अंतर। तो D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे। तो तीसरा पद 8 है माइनस और दूसरा पद 4 है।
8 में से 4 निकालेंगे तो बचा 4। अंतर तो सेम आ नहीं रहा है। अगर अंतर सेम आता तो ये एक श्रेणी होती यानी एपी होती, तो इसे लिख देंगे यह एक एपी नहीं है। यह एपी नहीं है क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। अब इसी का दूसरा नंबर है 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट डॉट। इसमें देखना है यदि ये एपी है तो 3 और पद ज्ञात करने हैं हमें। तो पहले सबसे पहले अंतर देखेंगे, तो D1 निकालते हैं। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे। A2 है 5/2 माइनस और A1 है 2, इसके बटे 1 मान लो, भिन्न बन जाएगी। तो लासा आएगा 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा और 2 दूना 4, 5 में से 4 निकालेंगे तो 1/2। पहला अंतर निकला 1/2। अब हमें निकालना है D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 घटाएंगे। तो A3 हमारे पास 5/2, A3 है 3, A3 हमारे पास 3 माइनस और A2 है 5/2, इसके बटे 1 मान लेंगे। इसका लासा लेंगे तो आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, बराबर अंतर आया इसका 1/2। तो अंतर सेम आ रहा है तो लिख देंगे यह एक एपी है। क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है। अब हमें अगले 3 पद और निकालने हैं। तो कितने पद दे रखे हैं यानी इसने कितने पद दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं। हमें निकालना 5वां 6वां और 7वां, ये 3 पद और निकालने हैं। तो इसका 5वां पद निकालते हैं A5 निकालेंगे तो A + 4D से निकालेंगे। तो A का मान कितना है 2 + 4 इंटू अंतर कितना निकला है 1/2, तो 1/2, 2 से ख़त्म कर देंगे, 2 दूना 4, 2 बार ख़त्म हो जाएगा। तो कितना बचा 2 + 2 × 2, तो 2 और 2 कितना हुआ 4, 5वां पद निकला 4, यानी A5वां पद निकला 4। अब हमें निकालना है 6वां पद। तो 6वां पद निकालेंगे तो A + 5D। तो A का मान है हमारे पास 2 + 5 इंटू अंतर आया निकला है 1/2, इसका गुणा कर देंगे ऊपर तो 2 + 5 × 5, तो 5/2, इसके बटे 1 मान लेंगे, भिन्न बन जाएगी ये। तो लासा आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार और 2 दूना 4 + 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, तो बराबर निकला 9/2, 9/2 निकल के आया। तो 6वां पद निकला 6वां पद 9/2। अब हमें निकालना है 7वां पद। तो 7वां पद निकालेंगे तो A + 6D। तो A का मान है 2 + 6 इंटू और D अंतर निकला है 1/2, 2 से 1 ख़त्म कर देंगे, 2 3 6, तो कितना बचा 2 + 3 × 3,
3 और 2 5, तो 7वां पद निकला हमारे पास 5। 3 पद, अगले 3 पद और निकाल लिए। 5वां पद 4 निकला, 6वां पद 9/2 निकला और 7वां पद 5 निकल के आया। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी का। तीसरा नंबर है -1.2, माइनस के 3.2, -5.2, -7.2, डॉट 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 दिया है। अगले हमें निकालने हैं, यदि एपी होगा तो ये तो सबसे पहले अंतर निकालते हैं इसका। इसका अंतर निकालेंगे तो D1 निकालते हैं, तो A2 में से माइनस करते हैं A1, तो A2 है माइनस के 3.2 माइनस, और A1 है माइनस के 1.2, तो -1.2। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 3.2 और प्लस 1.2। अब 3.2 में से ये माइनस का है और प्लस का 1.2 कम है और ये अधिक है माइनस का, तो बचेगा माइनस का। तो D1 निकल के आया हमारे पास। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचा, और -3 में से 1 निकाल लेंगे तो माइनस का 2, तो अंतर निकल के आया माइनस के 2। अब निकालते हैं D2, तो D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 माइनस कर देंगे, तो तीसरा पद है माइनस के 5.2, -5.2 माइनस करना है दूसरा पद, तो दूसरा पद है -3.2, -3.2। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। अब इसमें से इसको कम कर देंगे तो D2 निकल के आएगा, माइनस का आधे गया तो माइनस का बचेगा, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 3 गया तो 2, तो माइनस के 2। अब अंतर हमारे पास दोनों सेम आए, तो लिख देंगे यह एक AP है। यह एक AP है क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो हमें अगले 3 पद और निकालने हैं। तो हमारे पास कितने पद दे रखे हैं? 1 2 3 4 पद दे रखे हैं। हमें 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो 5वां पद निकालेंगे A5 को निकालेंगे तो A + 4D। तो A का मान है हमारे पास माइनस के 1.2 प्लस 4 इंटू अंतर निकला है माइनस का 2। इसे हल करेंगे तो माइनस के 1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो कितना निकलेगा? माइनस के 9.2। तो 5वां पद निकल के आया हमारे पास माइनस के 9.2। अब हमें निकालना है 6वां पद। तो 6वां पद निकालेंगे तो इसे करेंगे A + 5D। तो A का मान है माइनस के 1.2 प्लस 5 इंटू अंतर निकला है माइनस के 2। इसे हल करेंगे तो 1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा और 5 दूना 10। माइनस माइनस जुड़ जाएगा लेकिन संख्या माइनस की रहेगी, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11.2। तो 6वां पद निकला हमारे पास माइनस के 11.2। अब हमें निकालना है 7वां पद। 7वां पद निकालेंगे तो A + 6D। तो A का मान है माइनस के 1.2 और प्लस 6 गुणा अंतर निकला है माइनस का 2। हल करेंगे इसे तो माइनस के 1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 दूना 12, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये निकलेगा माइनस के 13.2
तो सातवां पद निकल के आया माइनस के 13.2। तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ इसका। अब चौथा नंबर है -10, -6, -2 और 2 डॉट 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 दिया है। तो इसके हमें एपी देखना है, एपी है या नहीं, सार अंतर ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे एपी है या नहीं। तो एपी के लिए पहले अंतर निकालते हैं। अगर अंतर सेम आता है तो एपी है। तो पहले निकालेंगे D1 निकालते हैं। तो A2 में से A1 घटाएंगे। A2 है -6 और A1 है -10। माइनस चिन्ह माइनस लगाएंगे और -10। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -6 और माइनस इंटू माइनस +10। 10 में से 6 निकाल देंगे तो 4 बचेगा प्लस का। और अब निकालेंगे D2। तो D2 A3 में से A2 घटाते हैं। तो A3 है -2 माइनस और A2 है -6 -6 बराबर -2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6। 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 बचेगा। अंतर सेम आ रहा है तो कह सकते हैं यह एक एपी है। यह एक एपी है क्योंकि इसके क्रमागत पदों में अंतर समान है। क्रमागत पदों में अंतर समान है। अब इसके हमें अगले 3 पद निकालने हैं। तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे। तो 4 पद तो दे देखे, पहले हमें 5वां निकालना है, 6वां निकालना है, फिर 7वां निकालना है। तो 5वां निकालेंगे तो A5 बराबर A+4D। तो A का मान है -10 तो -10 प्लस 4 इंटू अंतर निकल के आया हमारे पास 4 बराबर -10 प्लस 4 चौका 16। 16 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 6। 5वां पद निकल के आया हमारे पास 6। अब हमें निकालना है 6वां पद। तो 6वां पद निकालेंगे तो A+5D। तो A+5 यानी 5 D अंतर निकला है 4। A का मान लगा देंगे। A का मान है -10 प्लस 5 चौका 20। 20 में से 10 घटा देंगे तो बचा प्लस का 10। 6वां पद निकल के आया 10। अब हमें निकालना है 7वां पद यानी A7 निकालना है। तो A+6D। तो A का मान है -10 प्लस 6 इंटू अंदर निकल के आया 4। तो -10 प्लस 6 चौका 24। 24 में से 10 घटा देंगे तो 14। तो ये 7वां पद निकल के आया है 14। अगले 3 पद निकाल दिए इसके। अब 5वां नंबर है 3, प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, डॉट डॉट डॉट। हमें देखना है ये एपी है या नहीं। तो अंतर निकालेंगे इसका। पहले एपी देखने के लिए सबसे पहले अंतर निकालते हैं। यदि अंतर समान आता है तो एपी है, अंतर समान नहीं आता है तो ये एपी नहीं है। तो निकालेंगे D1। तो A2 में से माइनस कर देंगे A1। A2 है 3 प्लस √3, 3 प्लस √2 माइनस है तो माइनस। A का मान है 3 तो 3 बराबर ये प्लस का है और ये माइनस का ख़त्म। क्या बचा √2। अब हमें निकालना है दूसरा अंतर। तो A3 में से माइनस करेंगे A1। A3 है 3 प्लस 2 √2 माइनस करेंगे और A1 है A2 सॉरी यहाँ होता है A2। A2 है 3 प्लस √2, 3 प्लस √2। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 प्लस 2 √2
माइनस इंटू प्लस माइनस के 3 और माइनस इंटू प्लस माइनस अंडर रूट 2। इसे करेंगे तो बराबर 3 से 3 खत्म, बचा 2 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। अब 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 घटाएंगे तो बचा अंडर रूट 2। तो D1 भी अंडर रूट 2 निकला और D2 भी अंडर रूट 2 निकला। तो अंतर समान है इसमें, तो कह सकते हैं यह एक एपी है। यह एक एपी है क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर या में अंतर समान है। पदों का अंतर समान है। तो अगले हमें 3 पद और निकालने हैं इसके। तो यानी हमें 4 पद तो दे रखे, अब निकालना है 5वां। तो ए 5वां पद निकालेंगे तो ए प्लस 4D। तो ए का मान है हमारे पास, ए का मान है 3 और A2 है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो ए का मान है 3 प्लस 4 इंटू डी, अंतर निकला अंडर रूट 2। तो बराबर 3 प्लस 4 का 2 में अंडर रूट 2 में गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 2, यानी एक 5वां पद निकल के आया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। हमें निकालना अब 6वां पद। तो ए प्लस 5D। तो ए का मान है 3 प्लस 5 इंटू अंतर निकला है 2 अंडर रूट में, तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, यानी ए 6वां पद निकला 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। अब निकालना है 7वां पद। तो A7 बराबर ए प्लस 6D। ए का मान है 3 प्लस 6 इंटू डी का मान है अंडर रूट 2। तो 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो 7वां पद हो गया 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। इसके 3 पद अगले निकाल दिए हमने, क्यों 5वां नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसी का 6वां नंबर है। जीरो पॉइंट 2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222 कॉमा डॉट डॉट डॉट। हमें देखना है ये एपी है या नहीं। इसे एपी देखने के लिए हम सबसे पहले अंतर निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे D1, फिर निकालेंगे D2। तो D1 निकालेंगे तो A2 में से माइनस कर देंगे A1। A2 हमारे पास 0.22 माइनस A1 है 0.2। तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 0.22 में से 0.2 घटाना है। तो पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। 2 में से 2 जाएगा 2 बचा, 0 में से 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचा, 2 में से 2 जाएगा तो 0.0। तो अंतर कितना निकला इसका 0.02। अब हमें निकालना है D2। तो A3 में से माइनस करेंगे A2। तो A2 हमारे पास 0.222 माइनस करेंगे A2 0.22। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 0.002। अब इसमें आ रहा है 0.02 और इसका आ रहा है 0.002। तो अंतर तो समान नहीं है, तो यह एक एपी नहीं है। तो लिख देंगे यह एक एपी नहीं है, क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर
समान नहीं है। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है। इसी का छठवां नंबर कंप्लीट हुआ। अब चौथे का ही सातवां कौन नंबर है, 0, -4, -8, ये हमें देखनी है एपी है या नहीं। तो एपी देखने के लिए सबसे पहले अंतर निकालते हैं, यानी D1 निकालेंगे तो A2 में से माइनस करेंगे A1, A2 है -4 और माइनस A1 है 0, -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही बचेगा। अब निकालना हमें D2, तो A3 में से माइनस करेंगे A2, A3 है -8 माइनस और A2 है -4, -4 तो घटाएंगे -8, माइनस इंटू माइनस प्लस के 4, -8 में से 4 निकालेंगे तो माइनस का 4 बचा। अब अंतर कैसा आ रहा है दोनों का, समान, तो कह सकते हैं यह एक एपी है। यह एक एपी है क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। जब क्रमागत पदों का अंतर समान है तो हमें अगले 3 पद और निकालने, 4 पद तो दिए हैं, हमें अगले 3 पद और निकालने हैं। यानी पहले निकालना ए पाँचवा पद निकालेंगे तो A+4D, ए का मान है 0 प्लस 4 इंटू अंतर निकला है -4, तो करेंगे इसे 0 प्लस इंटू माइनस, 4 चौका 16, 0 में से 16 घटाएंगे तो -16 बचेगा। पाँचवा पद निकल के आया हमारे पास -16। अब निकालना है छठवां पद, तो छठवां पद निकालेंगे तो A+5D, तो ए का मान है हमारे पास 0 प्लस 5 इंटू अंतर निकल के आया -4, तो 0 प्लस इंटू माइनस, 5 चौका 20, 0 में से 20 घटाएंगे तो -20 बचा। तो छठवां पद निकल के आया -20। अब हमें निकालना है सातवां पद। सातवां पद निकालेंगे तो A+6D, ए का मान है 0 प्लस 6 इंटू अंतर है -4, तो 0 प्लस इंटू माइनस, 6 चौका 24, 0 में से 24 घटा देंगे तो -24, तो सातवां पद निकल के आया -24। सातवां नंबर कंप्लीट हुआ। अब आठवां नंबर है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये पद दे रखे हैं उसने 4 पद। हमें देखना है ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले अंतर निकालना है, यानी D1 निकाल के चलेंगे। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 घटा देंगे। A2 है -1/2 माइनस और A1 है -1/2। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1/2 प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। अब -1/2 में से प्लस का 1/2 घटाएंगे तो बचेगा 0। इसी तरह D2 निकालेंगे तो A3 में से माइनस करेंगे A2, A3 है -1/2 -1/2 माइनस A2, A2 है -1/2 -1/2 बराबर -1/2 में से प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, प्लस के 1/2 में से माइनस का 1/2 कम करेंगे तो बचा 0। तो इसका अंतर कैसा है, समान। जब अंतर समान है तो कह सकते हैं हम कि यह एक एपी है।
यह एक एपी है क्योंकि इसके क्रमागत पदों का अंतर समान है। इसके अगले 3 पद और निकालेंगे। तो 4 पद दिए हमें निकालना 5वां A5। तो A प्लस 4D। तो A का मान है -1/2 प्लस 4 इंटू अंतर निकल के आया है 0। तो इसे हल करेंगे तो 1/2 माइनस का और प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो कितना निकल के आया माइनस का 1/2। माइनस के 1/2 में 0 जोड़ना है तो 1/2 ही रहेगा माइनस का। तो 5वां पद निकल के आया माइनस का 1/2। अब निकालना हमें 6वां पद A6। 6वां पद निकालेंगे तो A प्लस 5D। तो A का मान तो माइनस का 1/2 है प्लस 5 इंटू और D का मान 0 है। तो -1/2 प्लस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये माइनस के 1/2 में 0 जोड़ना है तो माइनस का 1/2 ही रहेगा। तो 6वां पद निकल के आया -1/2। अब हमें निकालना है 7वां पद। तो 7वां पद निकालेंगे तो A प्लस 6D। A का मान है माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू D का मान है 0। तो -1/2 प्लस 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस का 1/2 ही रहेगा। तो 7वां पद निकल के आया -1/2। 8वां नंबर कंप्लीट हुआ।